के सारे ऑफिस बेयरर्स को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका था। अब केरला सरकार ने एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है जो इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस को प्रोब करेगी। लॉयर ग्रुप सामने आ रही हैं, सर्वाइवर्स को लीगल सपोर्ट देने की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने आश्वासन दिया है कि कोई भी हो, कितना भी इंफ्लुएंशियल इंसान हो, अगर क्राइम हुआ है तो सजा मिलेगी। मगर लोग इस आश्वासन को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों, आप पूछोगे? क्योंकि डायरेक्टर रंजीत सीपीएम के करीबी माने जाते हैं। क्या पार्टी को मालूम नहीं था कि उन्हीं की स्टेट में फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इतने सालों से? एक्टर मुकेश जिन पर केस लगाया गया है वो सीपीएम के एमएलए हैं और फिल्म पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं। अब सीपीएम कह रही है कि दोनों के ही खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब यह देखने वाली बात है कि कितना एक्शन लिया जाएगा। मगर जो केरला में हो रहा है वो पार्टी 1 वर्सेस पार्टी 2 का मामला नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर लालछन लगाया जा रहा है। वो एक वुमेन्स राइट मूवमेंट वर्सेस पेट्रियार्कल सोसाइटी का मामला है। समझाता हूं कैसे। 27 अगस्त को एक्टर सुरेश गोपी, जो बीजेपी के इकलौते एमपी है केरला से, उन्होंने पब्लिकली सीपीएम एमएलए एक्टर मुकेश को डिफेंड कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ इल्जाम झूठे हैं, मीडिया फैब्रिकेट कर रहा है ये सब। यानी सीपीएम ने खुद एक्टर मुकेश को कमिटी से यहां बाहर निकालने की बात कर दी। एसआईटी गठन हो रहा है, उस केस को एसआईटी को दे दिया, लेकिन यहां देखो बीजेपी का एमपी आकर सीपीएम के एमएलए को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जब पेट्रियार्की और जेंडर जस्टिस की बात होती है तो पावरफुल मेन हमेशा एक साथ हो जाते हैं। तब उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पार्टी से ऊपर उनकी जो एक साथ आना है, उनकी पावर हायरार्की है, उसे बचाना हो जाता है। तो यहां पार्टी से ऊपर हो गया है एक दूसरे को अभी बचाना। मगर केरला की प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी और वुमेन्स राइट मूवमेंट इस पॉइंट पर पीछे हटती हुई दिख नहीं रही है। केरला की मीडिया, खासकर की प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट मीडिया, इस इशू को कंटिन्यूअसली कवरेज दे रही है, हाईलाइट कर रही है, प्रेशर माउंट कर रही है। लोग अपने सुपरस्टार से पूछ रहे हैं कि वो इस मामले में चुप क्यों हैं, क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं। ट्विटर बायो से कुछ सुपरस्टार्स का नाम हटा रहे हैं तो फैंस कम हो रहे। आप समझ के देखिए कितनी बड़ी बात है। एक फिल्म ऑब्सेस्ड सोसाइटी, वहां लोग जो सुपरस्टार्स को भगवान मानते हैं, वो अब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं। एक्ट्रेस पार्वती, जो डब्ल्यूसीसी की मेंबर्स में से एक है, उन्होंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें मंजूर नहीं है कि लोग मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इंसिडेंट के बाद इंडस्ट्री को रोटन और खराब बता रहे हैं। उनके मुताबिक अंदर से इंडस्ट्री अच्छी है, इसीलिए इतना बड़ा भूचाल मुमकिन हुआ है, इतना बड़ा एक्शन हो पाया है और इंडस्ट्री को फिक्स किया जा रहा है। जहां से कुछ आवाज नहीं आती है, जहां से सिर्फ सन्नाटा आता है, चिंता आपको वहां करनी चाहिए। याद रखिए, बॉलीवुड में अभी तक चू नहीं हुई है। वो अमीर और पावरफुल क्लब ऑफ बॉलीवुड ने चू तक नहीं की है कि मलयालम इंडस्ट्री में इतना बड़ा जो भूकंप आया है उसके बारे में। वहां तो किसी ने डिमांड नहीं किया कि वहां भी जरा कमेटी रिपोर्ट बैठाई जाए। वहां के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरोइन हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है? क्या वहां के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी फीमेल स्टाफ को बहन मानते हैं? क्या बॉलीवुड में दूध की नदियां बहती हैं? मलयालम सिनेमा प्रोग्रेसिव है और देशभक्त पर हम कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपने इस फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन को भी हरा सकते हैं। अब दूसरे फिल्म इंडस्ट्रीज को चिंता करनी होगी कि वो इतना चुप क्यों हैं और कब तक रहेंगे। टॉलीवुड में पहली आवाज बंगाली एक्ट्रेस रीताबोरी चक्रवर्ती ने उठाई है और मांग की है कि ममता बनर्जी हेमा कमीशन रिपोर्ट के लाइंस पर टॉलीवुड पर भी एक इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि वहां भी इंडस्ट्री में जो सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट हो रहा है वो उजागर हो। खासकर कि जो कोलकाता हॉरर के बाद ये ममता बनर्जी के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा कि वो भी दिखा पाए कि वो वुमेन सेफ्टी के लिए वरिड हैं। ऐसा अगर एक कमीशन वो भी बैठा दे बंगाल में तो ये बुरा आइडिया नहीं होगा। बॉलीवुड में अभी तक इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त एक सिर्फ आवाज सुनाई दी है। स्वरा भास्कर ने कहा कि जो हेमा कमीशन की रिपोर्ट है वो कुछ नई चीज नहीं है। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो ये चीज जानते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये इंडस्ट्री एक मेल प्रीडेटरी एटमॉस्फेयर रखता है और इस प्रीडेटरी एटमॉस्फेयर को खत्म करने की जरूरत है। और अगर बॉलीवुड में अगर एक ऐसा हेमा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बैठ जाती है ना, तो इतनी गंदगी बाहर आएगी कि हम सब डूब जाएंगे। इतनी गंदगी होगी अभी अंदर। अभी के लिए केरला के लिए अभी ये एक जीत है, एक वेकअप कॉल है और ये एक सीख भी है हमारे लिए कि अगर एक प्रोटेस्ट को आप सस्टेन तरीके से प्रेशर डालकर करते रहेंगे तो जस्टिस आएगी आपके पास। नहीं तो फिर वही होगा, ब्रिजभूषण, हाथरस, बिल्किस, ये हम 2 दिन आउटरीच करेंगे फिर हम भूल जाएंगे। So kudos to those in the Malayalam film industry जिन्होंने इस मुद्दे को दबने नहीं दिया। Kudos to the actors, the reporters, the media houses, to the lawyers जिन्होंने एक unquestioned, unwavering support दिया। हमने पर्सनली न्यूज मिनट में भी इस पूरे केस को ट्रैक किया। तो थैंक्स टू देम, टू द न्यूज मिनट टीम